हमें बहुत खुशी होती है जब हम ऐसी दो बाइक्स का कंपैरिजन करते हैं जो मार्केट की बढ़ती रेटों के साथ साथ आज भी मार्केट में काबिज है और साथ में 200 सीसी सेगमेंट की सबसे हैवी, सबसे ज़्यादा डिमांडिंग और सबसे ज़्यादा पैसे वसूल बाइक यानी कि नई अपाची RTR 200 4V नया वाला वेरिएंट USD वाला। और एक है बजाज की पल्सर N250 जिसमें अभी डिस्काउंट चल रहा है और डिस्काउंट होने के बाद 10,000 कम होने के बाद कितने की पड़ेगी और दोनों में क्या कुछ सिमिलरिटीज़ हैं, क्या कुछ कंपेरिजन है, सारी चीज़ें एक एक करके देखते हैं आज की वीडियो में। सबसे पहले हम देखते हैं N250 में क्या खास है, फिर देखेंगे नई अपाची में क्या खास है, कंपैरिजन करते हैं एक एक करके। तो पहले देखिए, जब आप N250 देखेंगे तो इसमें आपको प्रोजेक्टर लाइट्स देखने के लिए मिलेंगी। N250 में DRLs हैं, प्रोजेक्टर लाइट्स हैं, फ्रंट का जो लुक है वो हैवी देखने पर लगेगा। साथ में इंडिकेटर्स जो हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। इंडिकेटर फ्लेक्सिबल होने वाले हैं, देखिए आपको जिस तरीके से। अब हम देखते हैं अपाची। तो RTR जब आप देखेंगे 200 तो इसमें प्रोजेक्टर लाइट्स देखने के लिए नहीं मिलती, हालांकि LED लाइट्स का सेटअप यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। इतना जो सेटअप देखेंगे थोड़ा सा हैवी देखने पर लगेगा। और ये जो इंडिकेटर हैं ये बल्ब वाले हैं और फ्लेक्सिबल देखने के लिए आपको नहीं मिलेंगे। TVS की स्मार्ट एक्सोनेट वाली कनेक्टिविटी यानी कि मोबाइल की जो कनेक्टिविटी है वो इनकी आजकल बाइक में सारी में ही देखने के लिए मिलती है। अब जो मेन सिमिलरिटी है उस पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर USD यानी कि अपसाइड डाउन फॉर्क सस्पेंशन देखने के लिए मिल गया है। TVS का खुद का सस्पेंशन है 37 mm का होने वाला है, लेकिन यहाँ पर जब आप देखेंगे तो देखिए ब्लैक कलर का सस्पेंशन है, USD है, हालांकि ये भी 37 mm का होने वाला है। अब जो दूसरा मेजरली डिफरेंस है, जब आप इसके दोनों ही एलॉय व्हील देखेंगे तो देखिए ब्लैक कलर के आपको देखने के लिए मिलेंगे N250 में। लेकिन जब आप अपाची देखेंगे तो नई वाली अपाची 200 में क्या है, एक एलॉय व्हील रेड कलर का है, एक एलॉय व्हील ब्लैक कलर का है, यानी कि दोनों ही एलॉय व्हील चेंज हुए हैं। अब फ्रंट टायर देखते हैं तो यहाँ पर जैसे ही आप फ्रंट का टायर देखेंगे तो देखिए इसमें आपको देखने के लिए मिलता है फ्रंट का टायर 110 70 और 17 इंची का होने वाला है। यहाँ पर इस तरफ देखेंगे तो जो डिस्क प्लेट है ये 300 mm की है और यहाँ पर क्रीमिका के कैलिपर लगे हुए हैं। अब अपाची का टायर देखते हैं तो देखिए अपाची का टायर थोड़ा सा छोटा है क्योंकि 90 और 17 इंची का है। डिस्क प्लेट सेम है, ड्यूल चैनल ABS देखने के लिए मिलता है। अब हम बात करते हैं कि ज़्यादा क्या क्या है N250 में। तो सबसे बड़ी चीज़ है फ्यूल टैंक। यहाँ पर जब आप फ्यूल टैंक देखेंगे तो देखिए स्पोर्ट्सी ग्राफिक्स के साथ आता है। ये एक 12 लीटर का फ्यूल टैंक है, 2 लीटर इसमें आपको रिजर्व में देखने के लिए मिल जाता है। और वहीं जब हम N250 देखते हैं तो इसमें आपको 14 लीटर का फ्यूल टैंक देखने के लिए मिलता है, मेटल में है, यानी कि क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। और ये एक प्रॉपर 14 लीटर की टंकी इसमें आपको देखने के लिए मिलती है। ऊपर किसी तरीके से ऐसे कोई ग्राफिक देखने के लिए नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर जब आप देखेंगे तो देखिए इसमें आपको मोर बल्कि स्पोर्ट्सी और नए वाले ग्राफिक्स देखने के लिए इसमें आपको मिल जाते हैं। तो देखने पर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगेंगे। अभी एक चीज़ और बढ़ जाती है यहाँ पर, वो होने वाला है USB चार्जिंग का सॉकेट। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं USB चार्जिंग का सॉकेट, तो इससे आप मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, यानी कि इसमें कनेक्टिविटी चार्जिंग वाली देखने के लिए मिल जाती है। और जब हम बात करते हैं अपाची में तो देखिए अपाची में आपको USB चार्जिंग का सॉकेट देखने के लिए यहाँ पर नहीं मिलता है। लेकिन जब आप मीटर देखेंगे तो देखिए मीटर इन्फॉर्मेटिव यहाँ पर देखने के लिए आपको मिल जाता है और इसमें काफ़ी सारे आप फंक्शन देख पाएंगे। यहाँ पर ये बटन स्मूथ है, इससे आप मोबाइल कनेक्ट कर सकते हैं, टर्न टू टर्न नेविगेशन देख सकते हैं, गियर शिफ्ट इंडिकेटर देख सकते हैं, लास्ट टाइम कितनी स्पीड आपने अचीव की है ये देख सकते हैं, साथ में स्पीड देख सकते हैं, अर्बन मोड वगैरह, और ये इंजन इमोबिलाइजर वगैरह तो बेसिक चीज़ें हैं। क्लच की बात करें तो यहाँ पर असिस्टेंट स्लीपर क्लच देखने के लिए मिलता है, जिसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि अपने हाथ के हिसाब से इसको ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, 3 वे तक यहाँ पे भी एडजस्टमेंट है। और साथ में जब हम N250 में देखते हैं तो इसमें असिस्टेंट स्लीपर क्लच तो है, लेकिन इसमें एडजस्टमेंट आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे यहाँ पर किसी तरीके से। और जब हम देखते हैं इसका कंसोल तो देखिए ये जो कंसोल है ये भी इंफॉर्मेटिव है, इसमें भी आपको काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाएंगी। ये वाला जो राउंड शेप का देखेंगे आप तो ये टर्न टू टर्न नेविगेशन का सीधा सीधा जो साइन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर 5 ट्रांसमिशन है तो गियर शिफ्ट इंडिकेटर देखने के लिए मिलेंगे, 12,000 RPM तक होने वाला है। साथ में यहाँ पर ये जो बटन है इससे आप इसके मीटर के जो जितने भी एडजस्टमेंट है वो यहाँ से आप कर पाएंगे, यानी कि मीटर के एडजस्टमेंट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। अब गाड़ी की हैंडलिंग की बात होती है तो देखिए जो N250 है उसका हैंडल जो है एक सिटी के पर्पज़ से डिज़ाइन किया है, तो जब आप सिटी में चलाएंगे तो मोर कंफर्ट हो जाती है। लेकिन जब आप अपाची का हैंडल देखेंगे, देखिए ये नया वाला मॉडल है और इसमें अभी हैंडल बार को चेंज कर दिया। पहले स्प्लिट हैंडल बार था यानी कि क्लिप ऑन हैंडल बार, लेकिन अभी सिंगल हैंडल बार कर दिया, जिससे इसकी कंट्रोलिंग बढ़ गई है। एक बार बैठ के दोनों ही गाड़ियों पे दिखा देते हैं आपको कि किस तरीके से राइडिंग का कंफर्ट होने वाला है, कुशनिंग कैसी है। एक बार बैठ जाते हैं पहले हम अपाची पे, तो अपाची पे हम बैठ गए तो देखिए जो अपाची है, पहले हम इसके कर्वेट की बात करें तो 151 kg का कर्वेट होने वाला है। बैठे हैं तो सीट हाइट की बात करें तो 800 mm की यहाँ पर आपको सीट हाइट देखने के लिए मिलती है। ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm के करीब यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है, यानी कि ग्राउंड क्लियरेंस भी बढ़िया इस गाड़ी में रखा है।
और साथ में अब हम बात करते हैं N250 पर हम बैठ जाते हैं एक बार। और जब हम इस पर बैठते हैं और इसकी सीट हाइट आपको बताते हैं तो यहाँ पर देखिए इसकी जो सीट हाइट है वो 800 mm की होने वाली है। 168 kg का करवेट है, यानी कि अपाची से थोड़ी सी भारी आपको देखने पर मिलेगी, यानी कि अपाची से भारी है। और जब हम उस पर बैठे थे तो वो थोड़ी सी हल्की बाइक है, और लेकिन इसकी जो सीटिंग है वो थोड़ी सी ज़्यादा कंफर्ट है। हालांकि 800 mm दोनों की ही सीट हाइट होने वाली है। अब हम एक बार चालू कर लेते हैं और साउंड सुन लेते हैं गाड़ी का। 9000 RPM पर कुछ इस तरीके से आपको जो बेस है वो सुनने के लिए इसका मिलेगा। अब हम आपको अपाची का साउंड सुनवाते हैं। अपाची का बेस थोड़ा सा हमें ज़्यादा अच्छा समझ में आ रहा है, जब हम अपाची का सुन रहे हैं साउंड तो ज़्यादा अच्छा हमें समझ में आ रहा है। अब हम बात करते हैं कि इंजन किस में ज़्यादा है, परफॉर्मेंस किसकी अच्छी है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो देखिए ये एक 250 सीसी का इंजन होने वाला है। 3 गेज का ऑयल कूलर लगा, यानी कि ऑयल कूलिंग वाला सिस्टम देखने के लिए इसमें मिल जाता है। इसमें आपको 24 bhp की पावर, 21 Nm का टॉर्क, 5 ट्रांसमिशन, और एक चीज़ बढ़ जाती है वो होने वाली है ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। तो इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है। हालांकि ये आप ऑफ रोडिंग मोड में ऑन कर सकते हैं, सिटी में नहीं चलता है। यहाँ पर देखेंगे तो देखिए ये इंजन का ऑयल का सेटअप है जो इसी में अटैच है, यानी कि कंपनी से आपको देखने के लिए ये चीज़ें मिल जाती हैं। अब हम बात करते हैं अपाची RTR 200 के इंजन परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पर ये जो आप इंजन देख रहे हैं तो इस तरफ से दिखा देते हैं एक बार हम आपको। तो ये भी परफॉर्मेंस वाला इंजन है, लेकिन ये 200 सीसी का इंजन होने वाला है। 21 bhp की पावर, 18 Nm का टॉर्क, ऑयल कूलिंग सिस्टम। इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल देखने के लिए नहीं मिलता, लेकिन स्लीपर क्लच देखने के लिए मिल जाता है, जो दोनों ही गाड़ियों में देखने के लिए आपको मिल जाता है। तो परफॉर्मेंस वाइज बढ़िया है इंजन, लेकिन इसकी खासियत एक ये है कि ये आपको माइलेज ओरिएंटेड देखने के लिए मिलेगा। अगर माइलेज की बात करते हैं तो आपको लगभग 38 kmpl का माइलेज निकाल के दे देगा। वहीं जब हम बात करते हैं N250 का तो देखिए N250 का भी जो माइलेज है वो 35 kmpl का दे देगा। अब खासियत पता है, एक चीज़ डिफरेंस है इंजन में, बहुत मतलब मेजर डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर ये जो इंजन है 250 का, ये टू वाल्व वाला इंजन देखने के लिए मिलता है, लेकिन अपाची जो है ये 204V वाला इंजन है। इसीलिए अपाची से अच्छा N250 का माइलेज, या फिर हम सेम कह लें, क्योंकि 1-2 का फ़र्क है तो इसको कुछ ज़्यादा मेजरली फ़र्क नहीं गिना जाता है। अब हम बात करते हैं रियर सेक्शन से, रियर में क्या क्या है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो देखिए इसमें जो टायर है वो कहीं ना कहीं चौड़ा है, 140, 70 और 17 इंची का टायर देखने के लिए मिलता है। डिस्क प्लेट 260 mm की देखने के लिए मिलती है, और ये जो सस्पेंशन है सिंगल मोनोशॉक देखने के लिए आपको मिल जाते हैं। एग्जॉस्ट यहाँ पर बड़ा है। अब देखिए एक चीज़ इसमें कम है, जो टायर है वो 130, 70, 17 है, क्योंकि टायर चौड़ा देना चाहिए था 200 सीसी गाड़ी में, लेकिन इसमें 130 है। हालांकि डिस्क प्लेट सेम है, डिस्क प्लेट में कोई भी फर्क नहीं, यानी कि ब्रेकिंग की कंट्रोलिंग बढ़िया रहती है। यहाँ पर जब आप एग्जॉस्ट देखेंगे तो एग्जॉस्ट कहीं ना कहीं बड़ा इसमें देखने के लिए मिल जाता है। साथ में देखेंगे तो सिंगल मोनोशॉक सस्पेंशन है, जिनकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, और फुट पैक्स वगैरह की क्वालिटी भी सही इसमें हमें देखने पर लग रही है, क्योंकि एल्यूमिनियम है। अब एक बार रियर का टेल सेक्शन देख लेते हैं कि टेल सेक्शन लाइट कैसी होने वाली है रियर की। तो यहाँ पर देखिए LED में टेल लाइट होने वाली है कुछ इस तरीके से। साथ में ग्रैब रेल्स जो हैं वो सिंगल ग्रैब रेल आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं तो देखिए इसमें जो ग्रैब रेल्स हैं वो स्प्लिट में देखने के लिए मिलेंगे। लाइट देखेंगे तो वो भी स्प्लिट में, यानी कि अलग अलग लाइट हैं। इंडिकेटर्स देखेंगे तो इंडिकेटर्स इसमें आपको फ्लेक्सिबल देखने के लिए मिल जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ हमें दोनों में कमी लग रही है, वो होने वाली हैज़ार्ड लाइट। मतलब बड़ी गाड़ी है यार, थोड़ा हैज़ार्ड लाइट वगैरह तो देना चाहिए, क्योंकि इतना तो बनता है हैज़ार्ड लाइट वगैरह का। बाकी वैसे दोनों ही गाड़ियाँ हमारे हिसाब से बढ़िया हैं, क्योंकि देखिए जो मिड सेगमेंट की बाइक हैं उनमें ये दोनों गाड़ियाँ जो हैं अव्वल दर्जे पर आती हैं। मतलब बिकती सबसे ज़्यादा है मार्केट में, दिखती सबसे ज़्यादा है। और अभी सबसे बड़ी जो खासियत हो गई है वो है N250 के प्राइस कम होने की वजह से, क्योंकि इसकी जो ऑन रोड कीमत है 1,71,000 के करीब पड़ती। पहले 1,81,000 की कुछ पड़ती थी, 1-2 हज़ार ऊपर नीचे ऑन रोड कीमत हम बता रहे हैं आपको, लेकिन अभी 10,000 रुपये कम हो गए तो 1,71,000 हो गई है। और यहाँ पर जो प्राइस है ऑन रोड उसमें किसी भी तरीके की कमी नहीं आई है, 1,84,500 की पड़ती है। हालांकि ये अपनी जगह पे अच्छी है, कंफर्ट राइडिंग के लिए जानी जाती है। और TVS हमेशा से ही एक ऐसी बाइक है जो बिकती ज़्यादा है और लोगों की चहेती रहती है बाइक। लेकिन जो बजाज पल्सर है वो भी बढ़िया है, क्योंकि इसमें सीरीज़ थोड़ी सी ज़्यादा आती है, इसलिए लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं NS लें या N250 लें। लेकिन इसमें एक ही मॉडल आता है। अभी एक और बेसिक है वो अभी बंद हो जाएगा, लेकिन उसके बाद 200 में एक ही मॉडल है, और अपाची 160 में भी एक ही मॉडल है। इसीलिए आपके लिए ये चुनना थोड़ा सा ज़्यादा ईजी हो जाता है। इसमें थोड़ी सी कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन ये तो खैर चलता रहता है सब दोनों ही गाड़ियों में।
और आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है फाइनली कि आपको कौन सी बाइक पसंद आ रही है। हमें तो देखिए बाइक बनाना, वीडियो बनाना हमारा काम है और हमें दोनों ही बाइक्स अच्छी लगती है। हमें N250 भी अच्छी लगती है और RTR 204 भी हमें बेहतर लगती है चलाने पे। दोनों ही गाड़ियों का एक अलग अपना मज़ा है, अलग अपना रुतबा है। टॉप स्पीड की भी बात कर लें तो यहाँ पर 140 तक चली जाती है, यहाँ पर भी 140 तक चली जाती है। दोनों की टॉप स्पीड लगभग सेम हमें समझ में आ रही है, हमने चलाई भी है, तो उसी हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। खेल लेकिन ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है मित्रों कि आपको कौन सी बाइक पसंद है। कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलिए कि आपको बजाज की तरफ से आने वाली नई N250 पसंद है या फिर आपको नई RTR 204V का ये USD वाला वेरिएंट पसंद आ रहा है। कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलिए। और अगर आपको दोनों में से कोई भी बाइक चाहिए, अगर आपको अपाची 204V चाहिए तो आप ओखला के ओम TVS शोरूम में आ सकते हैं। गाड़ी भी मिलेगी, टेस्ट ड्राइव भी मिलेगी और कुछ खास फीचर जानने के लिए भी मिलेंगे। और अगर आपको बजाज की पल्सर चाहिए तो आप मधुर बजाज ओखला में आ सकते हैं। गाड़ी, टेस्ट ड्राइव और बुकिंग और कुछ ना कुछ हो सकता है, डिस्काउंट भी संभवतः यहाँ पर आएंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा। खैर आज के लिए इतना ही, वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद।